कि आपको लोगों के लिए पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल मुफ्त कर दिए, शानदार बना दिए। स्कूल बनाए कि नहीं बनाए? आप लोगों के लिए हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, और अब औरतों के लिए यातायात भी मुफ्त हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तो जिंदगी की 5 चीज जो बेसिक है वो मुफ्त कर दी। अरविंद केजरीवाल जी का ये भाषण तो आपने कई बार सुना होगा कि मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, सब कुछ फ्री कर दूंगा, बसेस हमारी क्या कहते हैं महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, मैं ये एजुकेशन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सब कुछ मैं फ्री कर दूंगा। लेकिन इस फ्री का एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है मैं आप सभी को बताता हूँ। ये फ्री की लालच में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरी इस बात पे बिल्कुल गौर देना। ये जो फ्री की लालच है ना, इससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने के कई मुद्दे हैं, मैंने उस पर कई सारी वीडियोस बनाई है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। वो मैंने वीडियो अपलोड भी करी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे हर जगह मैंने अपलोड करी। कई सारी वीडियोस भी बनाई थी, उसके और भी कारण थे, लेकिन उसमें से एक ये भी कारण था कि फ्री की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ियाँ बांध रहे हैं, उसमें एक ये भी कारण है। वो फ्री की रेवड़ियाँ कैसे, मैं बताता हूँ आप सभी को। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव जीत के विधानसभा का चुनाव जीतकर आते हैं, और 2015 से 2020 का कार्यकाल वो पूरा करते हैं। फिर 2020 में वो दोबारा चुनाव जीतते हैं दिल्ली का, और फिर वो अब 2025 में फिर से चुनाव होगा। लेकिन अभी इन्होंने 4 या 5 महीने बोलूँगा कि पंजाब में चुनाव हुआ था, उससे पंजाब चुनाव था, उत्तराखंड चुनाव था, और उत्तर प्रदेश चुनाव था, ठीक, और गोवा का चुनाव था। ये 4 ले रहा हूँ जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने लड़े थे चुनाव, और उनमें से इन चारों में से सिर्फ एक ही स्टेट में वो जीत पाई, जो कि पंजाब है, जो कि एक उन्होंने फ्री का वादा किया था कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। वहाँ पर वो उन्होंने 90+ कुछ सीटें जीती थी। लेकिन यूपी, उत्तराखंड और गोवा वो हार गए थे। यूपी में उनके कुछ भी सीटें नहीं आई थी, ना कि उनको गोवा में भी जीत नहीं मिली, गोवा में भी उनकी हार हुई थी, और वहाँ पे उत्तराखंड में भी हार हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ था मैं आप सभी को बताता हूँ। उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ तो बांट दी, ठीक है। अब मैं फ्री की रेवड़ियों के क्यों खिलाफ हूँ उसका कारण मैं बताता हूँ आपसे। 18 जुलाई 2022 अभी गया है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 1-2 तारीख है, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि 12 दिन या 13 दिन हुए होंगे। 18 जुलाई 2022 को कुछ टैक्सेस बढ़े हमारे, मतलब जीएसटी पे, आटा, दही, दाल, इन सभी चीज़ों पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए। वो टैक्सेस मजबूरी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बढ़ाने में। आप सभी को बता देता हूँ, सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, 18 जुलाई 2022 को जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो एक मजबूरी थी। मजबूरी इसीलिए थी क्योंकि एक फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। अगर फ्री की रेवड़ियाँ जिस दिन बंद हो गई ना, उस दिन टैक्सेस भी अपने आप धीरे कम हो जाएंगे। ये जो आटे पे आपका टैक्सेस लगा है, ये आपका जो दही पे टैक्सेस लगा है, ये आपका जो छाछ पे लस्सी पे टैक्सेस लगा है, ये एक मजबूरी थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की हमारी मजबूरी थी कि जो टैक्सेस बढ़ाया गया। देखो पंजाब में तो इन्होंने फ्री की राजनीति कर ली, ठीक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनके ये जो ये बोलते हैं ना कि मैं फ्री की चीज़ें दूंगा, ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, फलाना फ्री दूंगा, ये सबसे गंदी बीमारी है, और इससे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है। यार एक बात सोचो, कुछ कोई भी आपको फ्री में कैसे दे देगा? दिल्ली में जो फ्री बसेस मिल रही है ना, वो पैसा कहाँ से अब निकालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? वो हरियाणा से निकालेगी, वो यूपी से निकालेगी, वो उत्तराखंड से निकालेगी, वो राजस्थान से निकालेगी, वो आपकी एमपी से, महाराष्ट्र से, इन स्टेटों से पैसा निकालेगी जो दिल्ली में और पंजाब में फ्री की चीज़ें दे रही हैं। मुकेश अंबानी ने 2016 में ये कहा था ना कि मैं फ्री इंटरनेट दूंगा, फ्री कॉलिंग दे दिया था ना, 6 महीने 9 महीने फ्री का इंटरनेट, फ्री की कॉलिंग, सब कुछ फ्री दिया था, फ्री SMS दिया था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद पैसा बढ़ा दिया था। उसके बाद अभी दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता था 2017 में, आज हम 5वें नंबर पर आ गए। अब वो भी तो अपने पैसों से दे रहे थे क्योंकि उनको मार्केट में जमना था, मार्केट में। अब उन्होंने क्या किया, मुकेश अंबानी ने फ्री की लत लगवा दी हम सबको, मिडिल क्लास फैमिली को फ्री इंटरनेट की लत लगवा दी है। ये सच कह रहा हूँ। अमीरों को तो भूल जाओ आप, जो मीडियम मिडिल क्लास फैमिली हो, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, जो गरीब लोग हैं, उनको एक इंटरनेट की लत लगवा दी। अब अगर चाइना ये एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये जियो, ये कितना भी महंगा इंटरनेट दे दे, 2000 रुपये का भी इंटरनेट दे देगी ना ये कंपनियाँ, चाहे वो जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, अगर 2000 रुपये का भी आज का इंटरनेट मिल जाएगा ना, मतलब 1 GB आपको 2000 रुपये, अगर आपको 1 GB इंटरनेट चाहिए तो आपको 2000 रुपये मांगेगी, तो आप दे दोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आज तो 1 GB से आपको मिलता है 200 कुछ का मिलता है अभी तो, और खुदा ना खास्ता अगर कंपनियां 1 GB नेट आपसे 2000 रुपये लेकर तो आप दोगे, क्योंकि लत लगवा दी है फ्री की। इसलिए कह रहा हूँ, फ्री की लालच में मत फंस लेना। ये जो मैं पॉलिटिक्स में नहीं गुजरा, लेकिन मैं इस 1 मिनट की वीडियो में 1 मिनट का इसमें घुरा हूँ। जो गुजरात,
गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में फिर चुनाव आएंगे, एमपी में चुनाव है, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर लोकसभा चुनाव 2 साल बाद। ये फ्री की राजनीति है, फ्री की राजनीति में मत फंस लेना। फ्री अगर इस फ्री की राजनीति में फंस गए ना तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का एक ये भी कारण है, मैं खाली अरविंद केजरीवाल जी से मैं सिर्फ इसीलिए मेरे को ये अच्छे नहीं लगते क्योंकि इन्होंने फ्री की राजनीति की। कांग्रेस और बीजेपी फ्री की राजनीति नहीं करती, ये भी तो फ्री दे सकते हैं बट इन्होंने नहीं दिया फ्री। ये किसी भी स्टेट में फ्री नहीं दे रही अभी चीज़ें। हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है भाई, दिल्ली में अगर फ्री दे रहे तो उसका पैसा कहीं ना कोई स्टेट से निकाला जाएगा, जो वो हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बंगाल, कहीं ना कहीं से तो निकाला जाएगा पैसा। या आप एक उदाहरण के तहत आपको फिर से मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आप अपने दोस्त को होटल में खाना खिलाने ले जाते हो और आप अपने दोस्त को ये कहते हो चल भाई आज मैं खाना खिलाता हूँ, तो उसको तो आपने फ्री में खिला दिया लेकिन आपने पैसे तो दिए ना। अब वो तो बोलेगा कि मैंने फ्री में खिलाया, लेकिन पैसे तो आपने भी दिए ना, तो फ्री तो नहीं खिलाया ना खाना। या आपने भी तो फ्री जाके नहीं खाया, आपने भी तो आपने अपने पैसे दिए और आपने अपने दोस्त के भी पैसे दिए, मतलब आपने 2 जने के पैसे दिए, लेकिन आपके दोस्त ने तो फ्री का खाया, लेकिन पैसे तो आपने दिए ना। पैसे कहीं ना कहीं से तो निकले ना खाना खाने के लिए। इसलिए जो ये दिल्ली में या पंजाब में जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही ना, ये पैसा हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये यहाँ से एमपी, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये यहाँ से निकाला जा रहा है पैसा, और ये सच में निकाला जा रहा है। ये टैक्सेस इसलिए बढ़ाए जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मजबूरी भाई, दिल्ली में अगर तुम फ्री दोगे तो कहीं ना कहीं से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। वो कहाँ से लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? वो हरियाणा से पैसा लेगी, वो आपका उत्तराखंड से पैसा लेगी, वो आपका यूपी से पैसा लेगी। पंजाब में आप फ्री दे रहे हो, पंजाब में आप फ्री दोगे तो पंजाब में भी आप कहीं ना कहीं से तो पैसा कहाँ से लाओगे? वो आप हरियाणा से निकालोगे पैसा, वो आप कहीं ना कहीं से पैसा निकालोगे। इसलिए फ्री की रेवड़ियों में मत फंस लेना। अगर फंस जाओगे तो ये जो महंगाई है और ऊपर चली जाएगी, इन्फ्लेशन और ऊपर चली जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, मतलब इस मुद्दे पर कि फ्री की रेवड़ियों में मत फंस लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ।